साथियों नमस्कार। मैं गुरुदयाल गुजर विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद जिला अजमेर से हूँ। आज राजस्थान की राजनीति में जो कांग्रेस की सरकार है उसमें चल रही आंतरिक कलह और उठापटक के ऊपर मैं अपना विचार साझा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, जैसी देश और राजस्थान में जो हालात बने हुए थे और 2014 में जो 13 के चुनाव थे उसमें कांग्रेस को मात्र 21 सीटों पर सिमटना पड़ा और वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय कांग्रेस के मात्र 21 एमएलए जीत के आए। कांग्रेस की बहुत हालत खराब थी। कांग्रेस का कार्यकर्ताओं में निराशा थी, मायूसी थी। उस परिस्थिति में केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में कांग्रेस की नीतियों को आगे ले जाने वाले मजदूर, किसान, दलितों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय सचिन जी पायलट साहब, उनको प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली और पीसीसी का चीफ बना के भेजा। उसके बाद में अब पूरे राजस्थान के जो कांग्रेस के नेता है, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आम जनता है, सभी लोगों को एक उम्मीद बनी कि नौजवान युवा है जो मेहनत करेगा और कांग्रेस की जो मूल भावना है उससे लोगों को जोड़ेगा। और इसके लिए पायलट साहब ने कि उन्होंने जी जान से मेहनत की। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी मैं सर पे पगड़ी नहीं बांधूंगा। उस नेता ने इतनी मेहनत करने के बाद, आप सबको पता है, बीजेपी की सरकार के समय उन्होंने दिन रात गांव गली हर गांव तक, हर देश राजस्थान के कोने कोने तक पहुंचे, लोगों कार्यकर्ताओं के बीच में गए, गलत कामों का विरोध किया, बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध किया और लोगों को कांग्रेस की मूल भावना से जोड़ने का काम किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो मायूसी थी, जो निराशा थी, उसमें आशा का संचार किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता में उमंग और जोश का संचार हुआ। बहुत सारे ऐसे काम हैं किसानों के लिए, किसानों के हितों के लिए 12 से झालावाड़ तक 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो, चाहे लाठियां खाई, जेल में गए और कांग्रेस की सरकार लाने के लिए दिन रात जी जान से मेहनत की। इतना करने वाला आदमी ऐसा कैसे संभव है कि वो कांग्रेस से बगावत कर सकता है, कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है? ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि आज जिस मुकाम पे सचिन जी पायलट साहब खड़े हैं उससे हम सभी को, मैं जहां तक मानता हूं, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को, आम जनता को कष्ट और पीड़ा हो रही है कि युवा नेतृत्व, युवा जोश, जिससे राजस्थान को बहुत उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी, कि इस परिस्थिति में कैसे आना पड़ा। साथियों, आप सभी को विदित है, कोई भी आदमी अपनी माँ, अपनी ज़मीन जिससे जुड़ाव है, कभी कोई अलग होने की नहीं सोच सकता। और जहाँ तक पायलट साहब का सवाल है या जो कांग्रेस से जीत के विधायक आए हैं उनका सवाल है, वो ऐसी उनकी सोच नहीं है कि हम कांग्रेस से बगावत करें, लेकिन परिस्थितियां आदमी को मजबूर कर देती है। जब अपनी सरकार रहने के बाद में कार्यकर्ताओं का काम, किसानों के काम, यहाँ की जनता के जो विकास के काम हैं, वो काम अगर सरकार आने के बाद में नहीं होते हो और ना सरकार में ऐसा कोई मंच हो जिसमें अपनी बात साझा कर सके, तो आदमी क्या करेगा?
प्रदेश स्तर पे जैसी स्थिति बनी है और जैसा पायलट साहब ने भी कहा है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था और ना ऐसा मंच था जिसपे पार्टी की अंदरूनी बातें हैं वो रखी जा सके। केंद्रीय नेतृत्व को भी उनको अपनी बात बताने के लिए दिल्ली गए, लेकिन उन्होंने भी उनको महत्व नहीं दिया, उनकी बात को सुनी नहीं। तो उस आदमी को कितनी पीड़ा होगी जिसने लाठियां खाई, जेल गए, इतना प्रयास किया, कार्यकर्ताओं में जान फूकी, उनकी बात नहीं सुनी जा रही हो। तो जो परिस्थिति बनी, जैसा पायलट साहब भी कह रहे हैं कि अपनी बात को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए वो वहां इकट्ठे हुए, लेकिन एक साजिश और षड्यंत्र के तहत उनको गद्दार कहा गया। बीजेपी से मिलीभगत करके पार्टी की सरकार को गिराने का दोष उन पर मढ़ा गया। तो साथियों, मैं क्या कोई भी कार्यकर्ता इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा कि जिस पार्टी ने उनको इस जगह तक पहुंचाया हो वो उससे गद्दारी करेगा। लेकिन एक साजिश और षड्यंत्र के तहत उनको इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया, उस दोराहे पे खड़ा कर दिया और मजबूर कर दिया कि अब वो जाए तो जाए कहाँ। जब आदमी को मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, उस स्थिति में उसका रहना वहाँ पे दूभर हो जाता है। तो इतना बड़ा कदम अगर उन्होंने लिया है तो केवल मात्र केंद्रीय नेतृत्व को अपनी बात पहुंचाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए किया गया था। लेकिन इस चीज को इस स्थिति में डाला गया है, लोगों में एक ऐसे जो स्थिति पैदा की गई है लोगों के बीच में कि उन्होंने गद्दारी की, बगावत की, पार्टी के खिलाफ जाके पार्टी की सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। और माननीय जो प्रदेश के मुखिया माननीय अशोक गहलोत साहब, उनका कल का जो स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, उन्होंने पायलट साहब के लिए निकम्मा, नाकारा ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो कतई किसी के गले नहीं उतरा है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता और ये जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो आप सब भाइयों, किसी को उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। पायलट साहब के चाहने वाले लाखों लोग राजस्थान में हैं, और राजस्थान में ही नहीं, मैं कहता हूँ बल्कि हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, सभी स्टेट जो दूसरे हैं उनमें उनका एक उनके फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो मैं जो उनके चाहने वाले सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही निराश होने की ज़रूरत है। सम्मानीय सचिन जी पायलट साहब जिस परिवार से आए हैं उस परिवार का पुराना इतिहास उठा के देखिए आप। संघर्षशील परिवार है, अपने हितों की लड़ाई, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। हम सभी उम्मीद करते हैं और इस इंतज़ार में हैं कि माननीय पायलट साहब राजस्थान के अपने कार्यकर्ता और जो जनता है उनके लिए अभी तक उन्होंने कोई वक्तव्य दिया नहीं है, और वो आगे उनकी क्या सोच है उसके अनुरूप वो हमें जैसे भी निर्देशित करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। और मैं क्या, इस प्रदेश के लाखों लोग इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि पायलट साहब का अगला कदम क्या हो। और मैं तो परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करता हूँ कि वो प्रदेश के हित में, जनता के हित में बढ़िया अच्छा निर्णय लें, क्योंकि जैसे हालात प्रदेश में वर्तमान में
प्रदेश जो इकाई है कांग्रेस की, उसने ऐसे हालात बना के रख दिए कि उनके लिए ऐसा कोई विकल्प नहीं बचा कि अपने स्वाभिमान को खोके वो वापस कोई उनसे माफ़ी की बात कर रहा है, कोई नाकाम निकर्म निकम्मा घोषित करने की कोशिश कर रहा है। तो साथियों, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उत्तेजित होकर के ऐसा कोई कदम उठावें जिससे पायलट साहब का नाम खराब होए। हम सभी पायलट साहब की पीठ पे मजबूती से खड़े रहें। हमें उनसे बहुत उम्मीदें आशाएं हैं। हम ऐसे मुसीबत के समय में उनको छोड़ के दूर नहीं हो सकते। हम उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। किसी जो आज मुसीबत में साथ खड़ा रहे वही इंसान है, क्योंकि पायलट साहब के आगे पीछे घूमने वाले लोग, जब पायलट साहब पावर में थे लोग तांता लगा हुआ रहता था, उनके आगे पीछे घूम रहे थे। आज बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों से, उनका एक वक्तव्य उनके पक्ष में नहीं आया और ना लोग दे रहे हैं, साइलेंट चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? आज खुल के सामने आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी पे दबाव बढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं? पायलट साहब ने क्या कमी रखी इस कांग्रेस के लिए? आज जब कांग्रेस को इतना आगे बढ़ाने में उनका जो हाथ था, उनका जो उनको निकम्मा नकारा कहना कहाँ तक उचित है? आप सभी जानते हैं इन लोगों ने एक साजिश षड्यंत्र के तहत उनको दरकिनार किया, एक तरफ किया है। लेकिन समय बहुत बलवान है साथियों, आने वाला समय बहुत बढ़िया आएगा। अगर मुसीबत के दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।